आज की इस वाली वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ बायोलॉजी। ये जो टर्म्स है आपको क्लास 8, 9, 10 और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्पफुल होने वाला है। और देखिए नोट में क्या है, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टर्म आस्क्ड इन ओलंपियाड एनटीएससी एग्जामिनेशन। यानी कि ये सब जो है ओलंपियाड लेवल का टर्म्स है जो आपको समझना बेसिक बहुत ही ज़रूरी है। चलिए चलते हैं अगले टर्म क्या क्या आपको पढ़ना है। वो है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, हॉर्टिकल्चर, वीडिंग एंड फर्टिलाइजर्स। तो ये सारे टर्म्स जो है आपको आज पढ़ने हैं। चलिए चलते हैं फर्स्ट टर्म की तरफ जो है हमारा एग्रीकल्चर। क्या है एग्रीकल्चर? आप लोग एग्रीकल्चर का हिंदी हमको कमेंट करके बताएंगे मेरे यहाँ लिखने से पहले। देखिए एग्रीकल्चर का हिंदी होता है कृषि, और इसका डिफिनीशन अगर आप लोग अपने भाषा में जानेंगे तो सही रहेगा। एग्रीकल्चर होता है खेती बाड़ी करना, एनिमल हस्बेंड्री करना, उनका देखभाल करना, यही एग्रीकल्चर कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर नोट ओनली मीन्स, सेकेंड पॉइंट में देखेंगे आप लोग, एग्रीकल्चर नोट ओनली मीन्स कल्टिवेटिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ फूड बट डेयरी फार्मिंग, कैटल रियरिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। कहने का मतलब है कि कुछ लोग समझते हैं कि सिर्फ एग्रीकल्चर जो होता है वो फसल लगाना, उसको इरिगेशन करना और उसको काटना, हार्वेस्टिंग करना, यही एग्रीकल्चर होता है। लेकिन एग्रीकल्चर में क्या होता है, डेयरी फार्मिंग भी होता है, कैटल रियरिंग होता है और एनिमल हस्बेंड्री भी इंक्लूड होता है। अब दूसरा टर्म हमारा यहाँ दिया गया है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। क्या है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स? इसका डिफिनीशन दिया गया है हमारा, द स्पेशल टूल्स विच आर यूज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स और ऑल्सो से द थिंग्स इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस नॉट टू बी डन थ्रू हैंड, इट इज डन बाय दिस टूल्स। कहने का मतलब है कि ऐसा टूल्स जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में यूज किए जाते हैं उनको कहा जाता है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। एग्रीकल्चर में यूज किए जाते हैं यानी कि कृषि खेती के काम काज के लिए जो टूल्स यूज किए जाते हैं, कृषि के काम के लिए जो टूल्स यूज किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स बोलते हैं। एक बार फिर से रिपीट कीजिए, जो टूल्स खेती के खेती अर्थात कृषि के काम में यूज किए जाते हैं उन्हें एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स बोलते हैं। और कह रहा है जो चीज़ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में हाथ के द्वारा नहीं किया जा सकता वो इस टूल के द्वारा किया जाता है। यानी कि वैसा चीज़ जो हाथ करने में सक्षम नहीं है वो इन टूल्स की मदद से किया जाता है। अब यहाँ पे सेकेंड पॉइंट बोल रहा है, दिस टूल्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड ऑफ डिफरेंट क्वालिटीज। इसका मतलब है कि ये एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स यानी कि ये टूल्स जो हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, डिफरेंट काइंड के होते हैं और इनका अलग अलग गुण होता है, अपना अपना एक काम होता है, वही आपको यहाँ इसमें बताया गया है। अब है एग्जाम्पल ऑफ सम टूल्स आर प्लग विच इज यूज्ड इन प्लॉइंग, कल्टीवेटर, हो, लेवलर। देखिए यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको दिया है प्लग का, जो प्लॉइंग में होता है। अब प्लॉइंग क्या होता है, इसके लिए आप लोग इस वीडियो को पहले लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, फिर आपको नए वीडियो में बताएंगे कि प्लॉइंग क्या होता है। ऐसे आप इसको डिटेल में ना जान के ये जान लीजिए, खेत को लूज करना
ताकि उसमें फसल लगाया जा सके, प्लोइंग कहलाता है। कल्टीवेटर एक टूल होता है, कोई भी टूल यानी कि इम्प्लीमेंट होता है। लेवलर भी टूल होता है जो लेवलिंग में यूज किया जाता है। अब चलते हैं हमारे अगले टर्म की तरफ, जो है हमारा हॉर्टिकल्चर। देखिए ये बड़ा ही प्यारा सा टर्म है, इसको अच्छे से समझते हैं। इसका डिफिनीशन आपको दिया गया है, द टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट इन अ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर, वेयर प्लांट्स गेट कंपैटिबल एनवायरनमेंट फॉर इट्स ग्रोथ। यानी कि सीधे भाषा में कहें तो एक ऐसा सॉल्यूशन तैयार किया जाता है, ऐसा सॉल्यूशन होता है हॉर्टिकल्चर, जिसमें तो हॉर्टिकल्चर क्या होता है, एक ऐसा न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन जिसमें फूल या फिर क्रॉप्स को उसमें उगाया जाता है। ये बेसिकली कब किया जाता है, जब हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लैंड नहीं होता है किसी पर्पज के लिए। और ये एक ऐसा टेक्निक है जिसको फ्यूचर में यूज किया जा सकता है। अब हमारा टर्म आता है वीडिंग। वीडिंग क्या होता है, सबसे पहले देखिए इसका डिफिनीशन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। लिखा हुआ है, द रिमूवल ऑफ वीड्स अनवांटेड प्लांट दैट ग्रो नेचुरली अलोंग विद द मेन क्रॉप। देखिए आपको यहाँ पे बता भी रहा है कि वीड्स क्या होता है। वीड्स जो होता है वो होता है अनवांटेड प्लांट, जो एक सेकेंड, हाँ, वीड्स क्या होता है, एक अनवांटेड प्लांट होता है जो नेचुरली ग्रो कर जाता है मेन क्रॉप के साथ। इसीलिए उसको फील्ड से हटाना, रिमूव करना वीडिंग कहलाता है। बड़ा ही सिंपल सा था टर्म। क्या था, जो वीड्स जो होते हैं वो नेचुरली क्या करते हैं कि मेन क्रॉप के साथ ग्रो कर जाते हैं किसी भी फील्ड और कल्टीवेशन में, और उन्हीं वीड्स को रिमूव करना कहलाता है हमारा वीडिंग। वीडिंग 3 तरीकों से किया जाता है। पहला है मैनुअली बाई हैंड, यानी कि हाथ से ही वीडिंग, यानी कि वीड्स को निकाल के फेंक दिया जाता है। सेकेंड होता है वीडिसाइड्स। वीडिसाइड्स क्या होता है, वीडिसाइड्स हमारा एक केमिकल सब्सटेंस होता है। और क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस केमिकल सब्सटेंस ही बोलिए, जिससे वीड्स खत्म हो जाता है खेत का। अब आता है हमारा बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड में होता है कि एक इंसेक्ट को छोड़ दिया जाता है पूरे खेत में ताकि वो वीड्स को खा के नष्ट कर दे। क्या ये तीनों टर्म हमारा इन तीनों तरीकों से किया जाता है वीडिंग। ठीक है, चलिए आपको वीडिंग समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले टर्म की तरफ, जो है हमारा फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स क्या होता है, फर्टिलाइजर्स बेसिकली खाद को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, खाद को बोलते हैं। और इसी का डेफिनेशन आपको यहाँ पे दिया गया है। देखिए दिया गया है, द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स आर कॉल्ड फर्टिलाइजर्स। ऐसा पदार्थ जो कि मिट्टी में डाला जाता है हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए, यानी कि प्लांट के हेल्दी ग्रोथ के लिए, उससे बोलते हैं फर्टिलाइजर्स। बेसिकली दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस यूज्ड टू बूस्ट प्लांट ग्रोथ। कहने का मतलब है कि ये बेसिकली जो होते हैं वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो प्लांट के ग्रोथ को बूस्ट कर देते हैं, यानी कि बढ़ा देते हैं उनके ग्रोथ को। ये जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि जब हम लोग इसे मार्केट में खरीदने जाएंगे तो बोलेंगे कि हाँ भैया ये धान का, ये वीट का या पैडी का, इसी का हमको चाहिए। तो ये क्या होता है, न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होता है, NS, न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं। दे प्रोवाइड स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स। ठीक है,
आपको अगर ये समझ में आया है तो क्या करना है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी कोई भी एग्ज़ाम में फेल ना हो और अच्छे से मन लगा के पढ़िए। धन्यवाद।